प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.6 करेंगे। इस 1.6 का पहला सवाल है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में अवयवों की संख्या 17, y में अवयवों की संख्या 23 तथा x सम्मिलन y में अवयवों की संख्या 38 है, तो x सरनिष्ठ y में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि n x सरनिष्ठ y जो है वो nx प्लस ny माइनस nx y के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 38, nx की 17, y की 23 और इसकी हमें निकालनी है। इसको इधर ले आओ, 17 और 23 40, ये इधर आ जाएगा 38, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी x और y के सर्वनिष्ठ में जो अवयवों की संख्या है वो हमारे पास 2 आ गई। अब दूसरा सवाल है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15 अवयव हों, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे? तो हमें दे रखा है n x में 18 अवयव, x में 8 अवयव और y में 15 अवयव। हमें निकालना है x सम्मिलन x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे। तो वही ऊपर वाले सवाल में जो लगाया फार्मूला, n x सम्मिलन y बराबर n x प्लस n y, n x सर्वनिष्ठ y। तो यहाँ हमारे पास 18 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है और n x सर्वनिष्ठ y। इसको इधर ले आओ, सर्वनिष्ठ y 15 और 23 माइनस 18, n x y 23 में से 18 गए 5। तो x सर्वनिष्ठ y में जो अवयवों की संख्या है वो 5 होगी। आगे सवाल नंबर 3 है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो हम यहां मान लेते हैं कि माना h हिंदी बोलने वाले लोगों का समुच्चय है और ई अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का समुच्चय है। तो हमें ये दिया हुआ है n h सम्मिलन e जो है 400 और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 250, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या 200 और हमें निकालना है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। हमें निकालना है हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या। तथा के लिए सर्वनिष्ठ का निशान प्रयोग होता है। h सम्मिलन e बराबर nh प्लस ne माइनस n h और e का सर्वनिष्ठ। हमें ये दिया हुआ है 400, ये 250, ये 200 और इसकी वैल्यू हमें
निकालनी है। तो इसको इधर ले आएंगे, एच ई बराबर 200 और 250 हो गए हमारे पास 450 माइनस 400, उत्तर आ जाएगा 50। चौथा सवाल है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 और T में 32 और S सर्वनिष्ठ T में 11 अवयव हों, तो S सम्मिलन T में कितने अवयव होंगे? तो हम जानते हैं कि S सम्मिलन T के अवयवों की संख्या S के अवयवों की संख्या प्लस T के अवयवों की संख्या माइनस S इंटरसेक्शन T, यानी S सर्वनिष्ठ T। अब हमें S में दे रखे 21, T में दे रखे 32 और यहां दे रखे 11 अवयव। हमें निकालना है S सम्मिलन T। तो ये 21 और 32 हो जाएंगे हमारे पास 53 माइनस 11, 3 में से 1 2 और ये हो जाएंगे 42। तो हमारे पास S सम्मिलन T में 42 अवयव होंगे। पांचवा सवाल है, यदि X और Y दो ऐसे समुच्चय हैं कि X में 40, X सम्मिलन Y में 60 और X सर्वनिष्ठ Y में 10 अवयव हो, तो Y में कितने अवयव होंगे? तो हमें यहां दिया हुआ है NX के बराबर 40, NX सम्मिलन Y बराबर 60, X सर्वनिष्ठ Y बराबर 10। तो हम जानते हैं कि NX सम्मिलन Y बराबर NX प्लस NY माइनस NX सर्वनिष्ठ Y होता है। इसकी वैल्यू हमें 60 दे रखी है, NX जो है वो 40 है, NY हमें निकालना है और इसकी वैल्यू 10। तो 60 माइनस 40 प्लस 10 NY, 60 और 10 70 में से 40 गए 30, NY बराबर 30। तो Y में अवयव होंगे 30, Y में 30 अवयव होंगे। यह आ जाएगा हमारे पास उत्तर इसका। अब अगला छठा सवाल है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 काफी और 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है। कितने व्यक्ति काफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो हम मान लेते हैं, माना ए कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और बी चाय पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। अब 70 व्यक्ति कुल है हमारे पास, तो N A सम्मिलन B बराबर 70 है। 37 काफी, तो कॉफी पीने वाले A है, ये हमारे पास 37। 52 चाय पसंद करने वाले हैं, तो NB बराबर 52। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है,
तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो हमें निकालना है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो हम जानते हैं कि एन ए सम्मिलन बी जो है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर होता है। यहाँ पे हमें 70 दिया हुआ है, ये 37 दिया हुआ है, ये 52 दिया हुआ है, एन ए सर्वनिष्ठ बी, इसको इधर ले आओ, एन ए सर्वनिष्ठ बी 7 और 2 9 5 3 8, तो ये हमारे पास 17 है। तो दोनों चीजों को जो पसंद करते हैं उन 17 नहीं 19, ये हमारे पास 19 आ गया। अतः चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारे पास आ गई 19। 7वां सवाल है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय सी है, माना सी क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और टी जो है वो टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। अब हमें दिया हुआ है एन सी सम्मिलन टी जो है वो 65, 40 व्यक्ति क्रिकेट यानी एन सी बराबर 40 और एन सी सर्वनिष्ठ टी बराबर 10 दिया हुआ है, क्योंकि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। हमें निकालना क्या है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, एक ये निकालना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये 3 चीजें दे रखी है और ये 2 निकालनी है। तो पहले हम उसी फार्मूले से एन टी निकालेंगे, तो एन सी सम्मिलन टी जो है वो एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमें दिया हुआ 65, एन सी जो है वो 40, एन टी हमें निकालना है और एन ये हमें दे रखा है 10, तो 65 माइनस 40 प्लस 10 बराबर एन टी। तो हमारे पास यहाँ से एन टी के बराबर आ जाएगा 65 और 10 75 में से 40 जाएंगे 35। आगे हमें निकालना है एन टी माइनस सी, यानी जो केवल टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते। इसके लिए हम ये जानते हैं कि टी के बराबर टी माइनस सी का सम्मिलन टी सर्वनिष्ठ सी के साथ, और इनके अंदर कोई अवयव
समान नहीं होता। जैसे मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये T है, ये C है, तो ये T इंटरसेक्शन C और ये वाला T माइनस C। तो इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ एन टी बराबर एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी, कोई एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो इनका जोड़ आ जाएगा। एन टी की कीमत हमने निकाल रखी है 35। एन टी माइनस सी जो है वो हमें निकालना है और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। एन टी माइनस सी के बराबर 35 माइनस 10 25 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि वे विद्यार्थी जो केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं, वो 25 हैं। 8वां है सवाल, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 25 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? तो माना ए फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और बी जो है वो स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। तो हमें ये दिया हुआ है एन ए बराबर 50, एन बी बराबर 20, जो दोनों बोलते हैं ए सरनिस्ट बी वो 10 है और हमें निकालना है एन ए सम्मिलन बी, हमें ज्ञात करना है। एन ए सम्मिलन बी का फार्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सरनिस्ट बी। ये हमारे पास 50, 20, 70 माइनस 10 60। तो जो दोनों भाषाओं में कम से कम एक बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों की संख्या 60 है। और इस तरह से हमारा ये 1.6 प्रश्नावली पूरी होती है।